बिहार की राजनीतिक गलियारों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए मुकेश सहनी पर डोरा डालना शुरू कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ घूमते नजर आए थे। उनके साथ कई सभाओं में गए थे, कई रैलियां की थी। यहां तक कि मुकेश सहनी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था तेजस्वी यादव के साथ, जिसमें वो मछली खाते नजर आए थे। इसके अलावा मुकेश सहनी ने नारंगी संतरे को दिखाकर, उसके केसरिया रंग को दिखाकर बीजेपी को चिढ़ाने की भी कोशिश की थी। और इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में एनडीए को काफी वोटों में नुकसान का भी सामना करना पड़ा। इसी कड़ी को देखते हुए अब एनडीए ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए मुकेश सहनी पर डोरी डालनी शुरू कर दी है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में फायदा मिल सके। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार में क्या वो सच में मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है? लोकसभा चुनाव में एनडीए ने एक तरह से कहें जो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो लगा जो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हम सब कुछ समेट लेंगे। ऐसा हुआ नहीं। ये फील गुड में रह गए, तो उन्होंने किसी को महत्व नहीं दिया, किसी की कहें जो कदर नहीं की, और अब जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। यही एनडीए के दरवाजे पे मुकेश सहनी खड़े थे। मुकेश सहनी ज़्यादा नहीं कुछ मांग रहे थे, 1 से 2 सीट मांग रहे थे। एनडीए ने इनको नहीं दिया। एनडीए के उसको लपक लिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव इनको अपने साथ लगभग 200 सभाओं में इनको लेकर के घूमे। कभी मछली खाए, मछली को लेकर के विवाद भी हुआ। मछली ऐसे समय में दिखाया गया जिस समय में कहा जाता है जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो ये वीडियो पहले का है। ठीक, वो विवाद वहाँ खत्म हुआ। फिर संतरा दिखाया। लगातार सहनी, ठीक है, सहनी वाले क्षेत्र में जहाँ पे उत्तर बिहार में सहनी का वोटर है, वहाँ उनकी जीत नहीं हुई। चाहे वो समस्तीपुर कह लें, खगड़िया कह लें, दरभंगा कह लें, मधुबनी कह लें, इन सब क्षेत्रों में नदी नाला पोखर है जहाँ मछली पालन और मखाना का उत्पादन होता है। वैसे जगहों पर महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं जीते, लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक में गिरावट हुई। वोट बैंक में गिरावट आने के कई कारण हो सकते हैं, और वोट बैंक के गिरावट होने के बाद समीक्षा बैठक भी हुई, और समीक्षा बैठक में एक कारण मुकेश सहनी को भी रखा गया। तो मुकेश सहनी आज एनडीए के साथ रहते तो जो ही 1-2% 3% वोट एनडीए को अधिक मिलता, और हम लोग का प्रतिशत ठीक रहता। शायद हो सकता है कुछ हम लोग गेन भी कर पाते। तो वैसी स्थिति में मुकेश सहनी इम्पोर्टेंट हो गए हैं अचानक, और इस बीच में उनके पिताजी की हत्या भी हुई। हत्या के बाद से ही एनडीए के लोग जो हैं उन पर डोरे डाल रहे हैं। कुछ हत्या के कारणों में, खुलासे के कारणों में, पुलिसिया अनुसंधान में कुछ ऐसा पेच फंसा दिया गया है जिस कारण मुकेश सहनी को न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। कुछ पुलिसिया पेच है। अब मुकेश सहनी के पिताजी के हत्या के कुछ दिनों के बाद, 1 सप्ताह के अंदर ही कुछ वहाँ शराब का, देसी शराब का एक पाउच बरामद करके दिखाया जाता है। अब ठीक है, वो कैंपस में मिला है, घर के अंदर नहीं मिला, लेकिन कैंपस के मालिक तो मुकेश सहनी है पिताजी के नहीं रहने के बाद। वैसी स्थिति में कुछ पेश फंसा दिया गया है। याद होगा प्रज्ञा, जो कहा गया था जिस दिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई थी, तो घटनास्थल से 4 गिलास मिला था जी। अब गिलास में क्या था, पेय पदार्थ, उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। जिस दिन मुकेश सहनी एनडीए में हो सकता नहीं आएंगे, उस दिन वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। इस गिलास में इस तरह का पेय पदार्थ पाया गया। अब वो पेय पदार्थ आप दर्शक जानते हैं क्या हो सकता है, उस पर क्या केस बन सकता है, किस तरह के मतलब कहिए केस भी बन सकता है, एक तरह से लांछन भी लग सकता है, उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। हाँ, उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। तो इन सब कारणों से मुकेश सहनी दबाव में है, उन पर डोरे डाला जा रहा है, और ये दबाव की राजनीति भी कर सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह से डंके की चोट पे राजनीति करते हैं, लगातार बोलते हैं। मुकेश सहनी ठीक है, अभी अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करके पटना लौटे हैं। तेजस्वी कहीं बाहर थे, शायद परसों पटना लौटे, और इन दोनों की आज अचानक जब इस बात की जानकारी पब्लिक डोमेन में है, तो लोग नेताओं के पास भी होगी जो मुकेश सहनी पर दबाव है, मुकेश सहनी पर डोरे डाल रही है एनडीए। तो भागे भागे तेजस्वी पहुँचे उनके आवास पे कहें जो, और वो आवास पे जाते हैं तो मतलब तेजस्वी और सब काम करते हैं तो लोगों को जानकारी नहीं होती, मीडिया को जानकारी नहीं होती ये। लेकिन पहले बता दिया गया जो मुकेश सहनी के आवास पे जाते हैं, पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है, मीडिया की टीम वहाँ बाइट भी देते हैं, वहाँ विजुअल भी ले जाते हैं। जो मतलब महाराजा कुर्सी जो मुकेश सहनी बना के रखे हुए हैं अपने लिए, और एक साथी बगल में बैठने के लिए, क्योंकि उसी टाइप के सोने ऐसा चमचमाता हुआ कुर्सी है, दूर से देखने में लगता है सोने का।
हमने तो देखा नहीं है, हो सकता है सोने का भी हो, क्योंकि सोने का पानी चढ़ा हो। उस दोनों कुर्सी पे अगल बगल बैठ के तेजस्वी और मुकेश सहनी बात करते हैं। वैसी स्थिति में मुकेश सहनी का एनडीए में फिर से लौटना, क्योंकि लोकसभा, पिछला लोकसभा उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़ा, उससे पहले का विधानसभा वो एनडीए के हेलीकॉप्टर पर सवार थे, इस बार लोकसभा में वो महागठबंधन के हेलीकॉप्टर पर सवार थे। अब देखना है जो आगामी सभा में एनडीए हो सकता है एनडीए की हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाए, और एनडीए को देने के लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता है। मुकेश सहनी की पार्टी को 2 से 4 सीट विधानसभा मिल जाए, पिछली बार भी 4 सीट उनकी जीत हुई थी, बाकी 3 सीट और वो सारे के सारे एनडीए में मिल गए, क्योंकि इन्होंने मतलब अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया था, वो इन्होंने बोरो प्लेयर। अब वो राजू सिंह को साहेबगंज से, वो कभी जेडीयू के विधायक रहे, कभी बीजेपी के विधायक रहे, इस बार आपने दे दिया था, सहनी ने उनको टिकट दे दिया था। वैसी स्थिति में कई सारे बोरो प्लेयर, और राजनीति में बोरो प्लेयर होता है बहुत खतरनाक होता है, और जो बहुत छोटा दल होता है जिनके 1-2 सीट जीतते हैं, वो वही 2 सीट अगर उधर चल जाएंगे तो कहीं भी सेट कर जाएंगे। तो वैसे स्थिति में एनडीए जो है मुकेश सहनी को साधने में लगा हुआ है, और कुछ ऐसे मुद्दे कल के बाद से आ गए हैं। आरक्षण का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर हम आगे बात करेंगे। उस पर फिर कौन से दल, कौन से पार्टी दल से अलग हटकर एक दूसरे दल का साथ दे रहे हैं, मतलब उन दोनों का सुर में सुर मिल रहा है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। जो इस मुद्दे पर कौन कौन से लोग एक साथ आ गए हैं और किस तरह से नीतीश कुमार जी पर दबाव भी पड़ रहा है। तेजस्वी नाजी बजाप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा जो केंद्र में उनकी सरकार है और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लागू करने के लिए नीतीश कुमार केंद्र पर दबाव दें। प्रधानमंत्री इनकार करते हैं तो वो भी जाके बताएं पब्लिक डोमेन में। जो देखिए आरक्षण, और ये तेजस्वी की हमेशा से भाषण में मांग रही थी, और ये आरोप लगा था जो एनडीए है आरक्षण विरोधी, और इस चीज़ को वो अपनी 15 अगस्त की यात्रा के बाद से जो यात्रा पर निकलेंगे तो इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में रखेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था जो एनडीए आरक्षण विरोधी है, इसलिए बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल कर रही है। तो अब देखना है जो इन सब चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यात्रा पे निकलते हैं। और तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव तो मुकेश सहनी के घर पे गए थे, और हिंदू रीति रिवाज में जब एक घर का मुखिया किसी फंक्शन में चला जाता है, शादी ब्याह बर्थडे श्राद्ध में, तो हो गया पूरा घर सम्मिलित हो गया, परिवार चला गया। हाँ, तो आज ये कहने के लिए जो हम जा रहे हैं उनके मतलब पिताजी के श्राद्ध कर्म में नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए आज हम मिलने गए। मिलने का वो मकसद नहीं था, मिलने का था सहनी को रोकना। मतलब भाग रहे सहनी को तेजस्वी ने एक तरह से जाकर लपक लिया। अब लपका कि नहीं लपका, सही में उनके मतलब वो लपक पाए कि नहीं लपक पाए, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव चले गए थे श्राद्ध कर्म में, अब पटना से इस एज में इतनी बीमारी के बाद दिल्ली गए थे रूटीन चेकअप में, एम्स में भर्ती हो गया, एम्स में, वहाँ पे उनको कहा गया जो किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। वैसी स्थिति में वहाँ से लौट के आते हैं और जाते हैं मुकेश सहनी से मिलते हैं, वहाँ जाके ढाढ़स बढ़ाते हैं, वहाँ पे माता मर्सी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी का आज घर पे जाना बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं था। और जब उनके पिताजी वहाँ से हो आए थे तो लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी उनकी बातों को समझने गए थे कि आखिर आप पर किस तरह का दबाव है, किस तरह का डोरा डाल रही है। और पॉलिटिक्स में लोग अपनी बात नहीं बोलते हैं आसानी से, अचानक शिफ्ट कर जाते हैं। हो सकता है कभी आप देखिएगा बीजेपी के कार्यालय में मुकेश सहनी सम्राट चौधरी के साथ बैठे हुए हैं, और सम्राट चौधरी भी गए थे मुकेश सहनी के घर पे, मतलब उनके पिताजी की हत्या के बाद उनके साथ नीतीश मिश्रा भी थे, जेडीयू के मदन सहनी भी थे, हरीश सहनी भी थे। देखते से कहें जो पूरा एनडीए कुनवा, मतलब आरजेडी से भी लोग गए, सिद्दीकी जी गए, वो तो लालू जी के साथ गए, ललित यादव भी गए, लालू जी के साथ गए, कहें जो और भी कई सारे नेता लोग गए। लेकिन उनसे पहले चले गए एनडीए के सारे लोग, और एनडीए के लोगों का इस तरह से रोज एक एनडीए के नेता वहाँ पे पहुँचते थे। कभी भारती मेहता पहुँच रही है, कभी सम्राट पहुँच रहे हैं, नीतीश मिश्रा पहुँच रहे हैं, हरीश सहनी पहुँच रहे हैं, मदन सहनी पहुँच रहे हैं। तो वैसी स्थिति में एनडीए ने बढ़ चढ़कर मतलब कहे जो मुकेश सहनी को ढाढ़स बंधाया और उनके पिता की हत्या पे कहे जो एक तरह शोक प्रकट किया। लेकिन दबाव में है मुकेश सहनी पर बहुत दबाव। मुकेश सहनी का हम दर्शकों से बोलेंगे जो मुकेश सहनी का विजुअल है तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, और वो सिंहासन वाली कुर्सी पर बैठकर मुकेश सहनी के 1 सप्ताह पहले की तस्वीर से और आज की तस्वीर को मिलाइए।
देखिएगा जो वो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं मुकेश सहनी के चेहरे पर, कहीं ना कहीं अंदर खाने से वो डरे हुए हैं। और एक कहें जो लोग नहीं कहता है जो चेहरे पर 12 बज रहा है, तो वो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, 12 बज रहा है, कहीं ना वो दबाव में है। और हमको लगता है ये दबाव की राजनीति में एनडीए सफल होगी, मुकेश सहनी को फिर अपने पाले में ये लोग कर लेंगे। और मुकेश सहनी अगर इस बार पाले में बदलता है तो अब इनकी विश्वसनीयता जो है, अब इनके जो समाज के लोग भी हैं इन पर अब विश्वास नहीं करेंगे। आप एक बार एनडीए के साथ रहते हैं, फिर उसके बाद आरजेडी के साथ रहते हैं, फिर एनडीए के साथ आते हैं, तो वैसी स्थिति में जो इनके जो कोर वोटर हैं, जिसके ये समाज के नेता सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को, सन ऑफ मल्लाह, ये मतलब स्टार्ट करते हैं मैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, तो तब ये मल्लाह के सन नहीं रह जाएंगे, तब ये हो जाएंगे दल बदलू। और एक तरह से कहें जो मुकेश सहनी, ठीक है डर की राजनीति नहीं होती है, लेकिन आप राजनेता हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पर अगर दबाव है तो उसको भी पब्लिक डोमेन में आगे जाकर कहिएगा, तो हो सकता है उससे और आप निखर कर आगे आइएगा। और आगे आने वाले दिनों में मुकेश सहनी अगर इस चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो एक बड़े नेता के रूप में कहलाएंगे और कहे जाएंगे। सर, आपने कहा कि जहां पे उनके पिता की हत्या हुई थी वहां पे 4 ग्लास मिले थे और उसमें क्या पेय पदार्थ था उसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं विपक्षी दल की ओर से लगातार एनडीए पर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे, बीजेपी पर खास तौर पर, कि वो सर्फेक्चुअल है, उसमें कितने भी पाप करके जाइए उस पार्टी में शामिल होने के बाद आप बिल्कुल साफ हो जाएंगे, बिल्कुल धुल के सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें मुकेश सहनी दोषी होते हैं तो अगर वो एनडीए में जाएंगे तो वो भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन कहते हैं जी, वॉशिंग मशीन कहते हैं। और ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम किया था और कार्यक्रम में उन्होंने एक तरह से कहें जो एक कार्यक्रम में मंच पे एक वॉशिंग मशीन रखा, उसमें उसने काला कपड़ा दिया जी। और फिर उसी के बगल में रखा हुआ उजला कपड़ा निकाल लिया, कहा देखो ये है बीजेपी, इसमें तुम काला होके जाओ, उजला होके बाहर। तो ये एक कहे जुमला हो गया था, वॉशिंग मशीन, बीजेपी मतलब वॉशिंग मशीन। बिल्कुल तुम सही कह रही हो प्रज्ञा, ये तरह से अगर ये दोस्त अमूमन अगर एनडीए में चले जाते हैं तो दोस्त वो खत्म हो जाएगा अपने आप, वो पब्लिक डोमेन कभी बाहर ही नहीं आएगा। हाँ, अगर वो नहीं जाते हैं तब वो दोषी साबित होंगे, उन पर आरोप लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, तरह तरह की इसमें कहें जो एक तरह से। और एक चीज़ है, अगर किसी जात के नेता पर कोई आरोप लगता है, उसको दोषी सिद्ध कहलाने का प्रयास होता है, तो उस जात का जो वोटर है और यूनाइट होता है। अब देखिए लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला, तेजस्वी यादव उन पर भी घोटाले का आरोप है, और कहे जो तेज प्रताप पर भी लगा था आरोप मिट्टी घोटाला का। तो जितना इन लोगों पर अभी मतलब जमीन के बदले नौकरी देने में तेजस्वी भी हैं, मीसा भी हैं, राबड़ी भी हैं, भोला भी हैं, लालू भी हैं, तो ये जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोगों को लगता है जो हमारे नेता को जानबूझकर फंसाने का प्रयास है, वो और एक तरह से कहें जो इंटैक्ट हो जाते हैं, वो फेविकॉल जैसा हो जाता है जोड़। तो वैसी स्थिति में अगर मुकेश सहनी अगर सही में सन ऑफ मल्लाह हैं तो इनको इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना जान ले मुकेश सहनी, अगर आप पे आरोप प्रत्यारोप दोष मढ़ा जाएगा तो आपके जो वोटर हैं और इंटैक्ट होंगे और आपके लिए जान की बाजी भी लगा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अब निर्णय लेना है मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी भी आज कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, अब हेलीकॉप्टर से लगातार घूम रहे हैं, लगातार 3 चुनाव में उन्होंने हेलीकॉप्टर पे ही घूमा, गाड़ी से प्रचार नहीं किया उन्होंने, लगातार हेलीकॉप्टर से किसी भी चुनाव में। और जब वो चार्टर्ड प्लेन से आ गए मुंबई से पटना, मुंबई में थे जिससे उनके पिता की हत्या हुई, तो वैसी स्थिति में मुकेश सहनी को निर्णय लेना है, मुकेश सहनी आगे क्या करते हैं। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात रखी। अब देखना ये होगा कि मुकेश सहनी आने वाले समय में क्या निर्णय लेते हैं। अगले विधानसभा चुनाव में वो किस पार्टी की ओर से लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर एनडीए के साथ, ये सभी आने वाले समय में पता चलेगा। अभी के लिए न्यूज में इतना ही, धन्यवाद।